हेलो दोस्तों, रेलवे जॉब्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सभी विद्युत धारा से संबंधित यानी विद्युत धारा जो चैप्टर होता है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल को देखेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर 4 ओम प्रतिरोध वाले दो तार को समानांतर क्रम में समूहित की जाए तो इनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों, समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध होता है और समानांतर क्रम में भी होता है। दोस्तों, श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब जब बहुत सारे प्रतिरोध अलग अलग दिए रहे और श्रेणी क्रम में दिया रहे और समतुल्य प्रतिरोध पूछे दोस्तों, यानी आर पूछे, तो उसके लिए अलग अलग आर को क्या कर दें, डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं दोस्तों। लेकिन अगर समानांतर क्रम में पूछता है दोस्तों, समानांतर क्रम में फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट। मतलब समानांतर क्रम में क्या हो जाता है दोस्तों, ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यानी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरह से हम लोग समानांतर क्रम में समतल प्रतिरोध निकालते हैं दोस्तों। ये हो गया श्रेणी क्रम और समानांतर में। लेकिन दो के लिए क्या होता है समानांतर क्रम में दोस्तों, अगर समानांतर क्रम में 2 आर दिया रहेगा तो उसके लिए डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि आर बराबर R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2। दोस्तों, ये प्रश्न शुरू करने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक बता दिया कि श्रेणी क्रम में फॉर्मूला ये होता है, समानांतर क्रम में आपका ये होता है, और समानांतर क्रम में ही जब दो प्रतिरोध दिया रहेगा तो डायरेक्ट R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न में कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले दो तार को समानांतर क्रम में समूहित की जाए तो इनके समतुल्य प्रतिरोधों का मान क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे समानांतर क्रम भी है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 ओम है, प्रत्येक का क्या है 4 ओम है। समतुल्य क्या पूछ रहा है यहाँ पे, समतुल्य प्रतिरोध। तो अभी हमने पढ़ा कि जब दो प्रतिरोध दिया रहे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, जब दो प्रतिरोध दिया रहे तो समतुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो आर बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों समानांतर क्रम में दो के लिए, है ना, R1 गुने R2। ऐसे तो 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2। यानी 2 ओम है, 4 ओम वाला क्या है, दो प्रतिरोध है, यानी कह सकते हैं 4 गुने 4 बटा 4 प्लस 4। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 चक्के 16 और 4 4 8, 8 दूनी 16, यानी हमारा 2 ओम जो है दोस्तों वो उत्तर होगा। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है दोस्तों कि यदि जब क्या हो कि एक विभिन्न प्रकार का पदार्थ हो और सभी पदार्थ का जो क्या हो प्रतिरोध समान हो, मतलब एक ही तरह का प्रतिरोध, मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो पदार्थ है और दोनों पदार्थ का प्रतिरोध क्या है, सेम है। तो जब प्रतिरोध सेम रहता है दोस्तों, जब सेम नहीं रहेगा तब तो हम क्या करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेम रहेगा, मतलब बहुत सारे पदार्थ हैं और सभी का सेम प्रतिरोध है, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, समतुल्य प्रतिरोध बराबर R/N कर देंगे दोस्तों, है ना, याद रखेंगे आप, R/N। इन यहाँ पे R, कैपिटल R क्या है, समतुल्य प्रतिरोध है, स्मॉल r क्या है, यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध का मान है, और N क्या है दोस्तों, प्रतिरोधों की संख्या है। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 4 ओम है, 4 ओम क्या है, प्रतिरोध है, और N क्या है, 2 है ना, कितना नंबर्स कितना है, 2, और समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4/2 डायरेक्ट क्या बराबर, R बराबर 2 दूना 4 है। यहाँ से भी हम आंसर ला सकते हैं, कब, जब पदार्थ बहुत सारा हो और सभी पदार्थ का जो प्रतिरोध हो क्या हो, सेम हो। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 समान मान वाले प्रतिरोधों को जब समानांतर क्रम में समूहित की जाती है तो इनके
समतुल्य प्रतिरोध का मान 20 ओम आता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर। दोस्तों इससे पहले प्रश्न में हमने समझा था कि जब विभिन्न प्रकार का प्रतिरोध दिया रहे, जब पदार्थ सेम हो बहुत सारा और सभी का प्रतिरोध क्या हो, सेम, मतलब पदार्थ बहुत सारे हो, सभी का प्रतिरोध समान हो, तो संतुलित प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग R बराबर स्मॉल r बटा n करते हैं दोस्तों। लेकिन इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 5 समान मान वाले प्रतिरोध जब समांतर क्रम में समूहित की जाती है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध 20 दिया हुआ है और संख्या कितना दिया पदार्थ का, 5 दिया हुआ है, और प्रत्येक प्रतिरोध पूछ रहा है दोस्तों, R पूछ रहा है। डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 × 100 ओम हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा 20 × 100 ओम। यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। धन्यवाद।